हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए एंड आपकी फेवरेट वीडियो पिकअप पाइल रीडिंग। इस बार हमारे पास हैं दो पाइल। पाइल नंबर 1 लॉर्ड कृष्णा की बांसुरी एंड पाइल नंबर 2 ये ब्यूटीफुल मोर पंखा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। आपको जहाँ पे भी आपकी इंट्यूशन जा रही है एक पाइल सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार डिस्कस कर लूँ कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी मैरिज किससे होगी, आपके सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से या फिर किसी कार्मिक से। आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी एंड आपकी मैरिज कब तक होगी, लव होगी या फिर अरेंज होगी, आपके इन लॉज कैसे होंगे एंड आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसे होगी, ठीक है। तो अगर आप सिंगल हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं या फिर आपके माइंड में कोई भी पार्टनर है जिससे आप मैरिज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि ये फीचर उससे मिलते भी हैं या नहीं और आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट स्टिल दिस इज जनरल रीडिंग। जितना रेजोनेट करे उतना रख लें, लीव द रेस्ट। और अगर ज़्यादा ना रेजोनेट करे तो प्लीज़ डिसअपॉइंटेड ना हो, कोई और वीडियो आपके लिए होगी, ये रीडिंग किसी और के लिए होगी, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये है, पाइल नंबर 2 ये है। मेडिटेट कीजिए अपनी मैरिज लाइफ के बारे में, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको माइंड में रखिए, रिपीट कीजिए एंड जो सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज कीजिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सी बांसुरी चूज की है। देखते हैं कि आपकी मैरिज किससे होने वाली है, आपके पार्टनर कैसे होने वाले हैं एंड आप सभी सवाल, अरेंज होगी, लव होगी, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जो जो मुझे दिखाई देगा इन कार्ड्स में वो मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ डिवाइन पाइल 1 की हेल्प कीजिए। उनकी मैरिज कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज, वट एवर इट इज़। प्लीज़ डिवाइन पाइल 1 को क्लैरिटी दीजिए उनकी मैरिज के रिगार्डिंग। फर्स्ट कार्ड इज द टावर कार्ड, जो कि मुझे ये बताता है, पाइल 1 जिन्होंने चूज किया है, कि आप या आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो चुका है या फिर ऑलरेडी आपको रिश्ता देखने आपके लिए लोग आ चुके हैं लेकिन स्टिल बात नहीं बनी। तो रिश्ता कई लोगों से टूट चुका है, एक फैमिली से टूट चुका है या फिर एक से ज़्यादा फैमिली से टूट चुका है, या फिर आपका कभी पास्ट टाइम में कोई पार्टनर रहा था, उसके साथ आपकी नहीं बनी थी और बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था, या फिर आपके पार्टनर दोनों का, आप और आपके पार्टनर दोनों तब मिले थे जब पुराने रिश्ते से आपको बहुत पेन मिला, ब्रेकअप हुआ दोनों का ही, तब आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। तो ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड और कार्ड्स निकालते हैं पाइल 1 की मैरिज लाइफ के लिए। ओम साई राम। अभी मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी दिखा था, विच अगेन इम्प्लाइज कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी आपके लाइफ में हो सकती है जिसकी वजह से पेन है, या फिर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर आगे आप या आपके पार्टनर आगे मैरिज के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। देखिए 7 ऑफ रॉड्स। 7 ऑफ रॉड्स मुझे अगेन ये बताता है कि बहुत गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। इन कार्ड से मुझे एक तो बात समझ में आती है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन है एंड आपकी मैरिज भी ऑब्वियसली लव होगी। अब लव कम अरेंज होगी या नहीं वो हम आगे कार्ड्स में चेक करेंगे, बट लव मैरिज होगी। एक ऐसा पर्सन जब आप बहुत टेंशन में थे, बहुत हार्टलेस थे, होपलेस थे, तब आपको मिला था एंड तब में भी आपकी लाइफ इसके आने पर बहुत चेंज हो गई। लेकिन अब क्या है कि यही रिश्ता आपको पेन दे रहा है, आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इसके लिए वर्क कर रहे हैं, आप इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अकॉर्डिंगली जैसा आप काम कर रहे हैं वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप इस पर्सन के लिए बहुत पैशनेट हैं, ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है। लव है, इमोशंस हैं, पैशन है, एक दूसरे का इंतज़ार है, परिस्थितियाँ फेवर में नहीं हैं, सिचुएशंस फेवरेबल नहीं हैं, ठीक है। 7 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 2 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, 5, 10, 25, 22, 11 और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 23, ओके। ये नंबर आप या आपके पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आप लोग इन पे मिले हुए हो सकते हैं। आपकी हो सकता है कि इस नंबर्स पे कभी इन दिनों मैरिज फिक्स हुई हो या फिर एंगेजमेंट हुई हो या कुछ ब्रेकअप हुआ हो। ओह माय गॉड। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, मैं बता दूं कि
आपकी मैरिज उस पर्सन से होने वाली है जिसको आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका क्रश हो। मैक्सिमम के लिए इस पार्टनर को भी पता है कि आप इसको फॉलो करते हो, ये भी आपसे मैरिज करना चाहता है, आप भी इससे मैरिज करना चाहते हैं, बट स्टिल चीज़ें जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रही है। एक पर्सन फॉलो कर रहा है, दूसरा रन कर रहा है, रनर चेजर जोन है यहाँ पर, राइट, जिसकी वजह से कभी कभी आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। देखिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन इन एंड आउट होता रहता है जिससे आपकी मैरिज होने वाली है। इन एंड आउट होता रहता है, आपके लिए बहुत इमोशनल है, लव एक्सप्रेस भी करता है, कहता भी यही है कि मैरिज आपसे करेगा। मैच्योर है, 30 अबव है ये पर्सन, और आप भी बहुत ज़्यादा यंगर तो नहीं है। एटलीस्ट ऑलरेडी रिश्तों में आप दोनों को ही शायद धोखा मिल चुका है, या फिर आप में से एक को, जिसकी वजह से आपका पर्सन तो इनडिसाइसिव है ही। आपको भी समटाइम ट्रस्ट इशू हो जाता है कि ये करेगा भी या नहीं, सारी उम्र या ऐसे लटका के तो नहीं रखेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताता है, देखिए गाइस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर ये बताता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं, आफ्टर मैरिज हैं। मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपका एक रिश्ते का एंड हुआ है, तो ये आपका अफेयर नहीं हो सकता है कि आपने कहीं मैरिज की है, वहाँ डाइवोर्स हुआ है, या फिर आप विडो हो गए हैं, या फिर कोई एक पार्टनर चला गया है, जो भी है। देन आपको ये पर्सन मिला है, इससे बातचीत शुरू हुई, सब कुछ वेल सेटल होने लगा, लेकिन जब आपने इसको फॉलो करना शुरू करा तो इसने ये रनर की फेज में आ गया। ये इन एंड आउट होता है, ये आपसे प्यार करता है, आपसे मैरिज करना चाहता है, आप भी इससे मैरिज करना चाहते हो, स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, बट स्टिल चीज़ें जैसे चाहते हो वैसी नहीं हो रही हैं। तो ये पर्सन है जिससे आपकी मैरिज होने वाली है। आप देख लीजिए कौन है ये। फर्स्ट थिंग, ये लव मैरिज है। सेकंड थिंग, ऑलरेडी कुछ रिलेशनशिप्स को आजमाने के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, ऑलरेडी कहीं आपका हार्ट ब्रेक पहले हुआ है। यहाँ पे भी ट्रस्ट इशू है, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से कभी पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, कभी आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप इस रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं, मैरिज के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बट रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली नहीं आ रहे। कर्मा, साईं बाबा जी का मैसेज है कि कहीं ना कहीं कर्मास, कुछ कर्मा की क्लिनजिंग होनी जरूरी है, जिसकी वजह से अभी भी आपका रीयूनियन तक बात होती तो है लेकिन वहां तक पहुंचती नहीं है। एंड देखिए, बॉटम ऑफ द डेक बिल्कुल एक्यूरेट आया है, सर्विंग द नीडी। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब आप नीडी की हेल्प करते हो, जब आप एनिमल्स के लिए कंपैशनेट होते हो, तो चीज़ें फेवर में होती हैं, रिजल्ट्स फेवर में होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में इतना ट्रबल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कार्मिक इश्यूज यहाँ पर हैं। अब मैं निकालती हूँ कार्ड कि ये पर्सन का कनेक्शन आपके साथ कैसा है, कार्मिक है और या फिर कोई सोलमेट है ये पर्सन, क्या कनेक्शन है आपका और आपके पर्सन का। ओम साई राम, ओ माय गॉड, अब मैं क्या बोलूँ, ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, बाकी सोलमेट कनेक्शन में हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हैं, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं आप, या फिर आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को मानते हैं, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी इज्जत करते हैं, आप उनकी इज्जत करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, अर्धनारीश्वर का कार्ड है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। अगेन मुझे ये कार्ड बताता है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए जन्मों से बेकरार हैं, जन्मों से आप एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि कार्मिक कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसकी वजह से पास्ट लाइफ में भी आपकी मैरिज होती हुई मुझे नहीं दिखाई दी थी, एंड इस लाइफ में भी आप ऑलरेडी पुराने आपके हार्ट ब्रेक्स हो चुके हैं, मैरिजेस आप लोगों की टूट चुकी हैं। अब बात मैरिज तक जाती है लेकिन जाते जाते फिर रुक जाती है। बहुत इंतज़ार है, बहुत लंबा इंतज़ार है। सॉरी गाइस, बाहर से थोड़ा सा नॉइज़ आ गया था। तो मैं आपको बता रही थी कि इस पर्सन का आप जन्मों से इंतज़ार कर रहे हो, और इस जन्म में भी जब आपको रियलाइज़ हो गया है कि आपका सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है, आपको पता है एग्जैक्टली आपका पर्सन और आपका कनेक्शन कैसा है, बट स्टिल आपकी चीज़ें मैरिज तक नहीं पहुंच रही है। रीयूनियन डिले 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 एंड पोस्टपोन होता चला जा रहा है। अब ओशो जेन कार्ड से हम लोग चेक करेंगे कि डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं और इस रिश्ते की क्या रियलिटी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या संदेश हैं, क्या होने वाला है, कब रीयूनियन होने वाला है, कब मैरिज होने वाली है। लेट्स वी चेक। ओम साई राम। फाइल 1 के लिए फर्स्ट मैसेज है इनोसेंट, एंड ये रिवर्स में आया है।
तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहुत इनोसेंट हैं, लेकिन जितने आप इनोसेंट हैं उसके अकॉर्डिंग लोगों ने अभी तक आपका फ़ायदा ही उठाया है, आपको समझा नहीं है, आपको उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स नहीं मिले हैं, पेन ही मिला है। आपको आपके अच्छे नेचर का, दयालुता का फल नहीं मिला। कहते हैं ना कि गुड कर्मास के कभी कभी फल नहीं मिलते, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली समटाइम बैड कर्मास की होते हैं, उनके फल अभी मिल रहे होते हैं, और इन गुड कर्मास के जो फल होते हैं वो बाद में मिलने होते हैं। तो इस लाइफ में सिर्फ आपने पेन ही पेन सहा है। ये पर्सन है जो आपको हील करता है, जिसके साथ आप सेटिस्फाई हैं, और इसके साथ भी आपकी मैरिज डिले हो रही है। आपके घर वाले अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि इस पर्सन के साथ मैरिज होनी चाहिए। आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, कुछ ऐसी भी वाइब्स मुझे आ रही है यहाँ पे। और देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। इंटेंसिटी, देखिए आपकी इंटेंसिटी कैसी है कि अगर आप इस पर्सन से खुद को अलग भी करना चाहें ना, तो आपकी सोल इसकी तरफ जाती है, आपकी आत्मा इसकी तरफ जाती है, आप पूरे इसकी तरफ खींचते चले जाते हो। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो कि मैरिज डिले हो रही है, मुझे इससे बात ही नहीं करनी है एंड ऑल, लेकिन आप खुद को इसके बारे में सोचने से, इसके पास जाने से, इससे बात करने से नहीं रोक पा रहे हो। एक इंटेंस रिलेशनशिप आपको फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बिकॉज बहुत गहरा है यहाँ पर। एंड एग्जॉशन, कभी कभी आप लोग इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हो, आपको लगता है कि यार है क्या, ना तो हम इससे दूर जा पा रहे हैं, ना इसके साथ रह पा रहे हैं। चल क्या रहा है इस कनेक्शन में, हो क्या रहा है, आखिर भगवान चाहता क्या है, क्यों इतना पेन है, क्यों इतना दुख है। ऐसे थॉट्स अक्सर आप लोगों के माइंड में आते हैं। वन मोर कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, और ये कार्ड होगा रीयूनियन का, कि रीयूनियन कब तक होगा, आप लोगों का यूनियन, मैरिज कब तक होगी। ओम साई राम। वाओ, क्रिएटिविटी, देखिएगा इस क्रिएटिविटी इज अगेन इम्प्लाइज क्रिएटिविटी को मैं हमारी एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे क्रिएटिविटी है। तो अगेन डिवाइन फेमिनाइन दो बार आई हैं, जो कि ये बताती हैं कि इस रिश्ते की डोर आपके हाथ में है। ऑर्डिनरीनेस, आप लोगों की जर्नी ऑर्डिनरी नहीं है, आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हैं। आप लोगों की लाइफ औरों की जैसी नहीं है। अगर आप इसको औरों की लाइफ की तरह डील करेंगे तो ये रीयूनियन डिले होता चला जाएगा। आप बहुत स्पेशल हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। अगर आप मेल भी हैं तो आप फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हैं। तो मैं बता दूं आपको कि ये जर्नी का रीयूनियन आपके हाथ में है। जैसे कि शिवा के साथ मैरिज कब करनी है, कैसे करनी है, पार्वती माता के हाथों में था। जब तक उन्हें सब समझ में आया, जब वो अवेकन हो गई तो रीयूनियन हो गया। ठीक है, तो वर्क आपको करना है, मैरिज तक आपको पहुंचना है। रेस्ट बहुत पॉजिटिव कार्ड है रीयूनियन का, तो मुझे लगता है कि इस बर्थ में आप लोगों का रीयूनियन हो जाना चाहिए। इवन आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू आर नियर टू रीयूनियन, यू आर वेरी नियर, काफ़ी नियर हो रीयूनियन के, बट स्टिल बहुत ज़्यादा भी नहीं, अभी भी 1.5 साल तो मिनिमम लगता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मैं इस पर्सन की फीलिंग चेक करती हूँ आपके लिए। ये आपके लिए बोनस दो वो हैं। ये पर्सन क्या सोचते हैं, आपके पर्सन आपको लेकर। सक्सेस रिवर्स में है। ये पर्सन को लगता है कि अगर आप इनको मिल जाओ तो जैसे लाइफ की इन्होंने बाजी जीत ली, बट स्टिल ये आपको कैसे पाएं ये इनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं, और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इनको लेकर। ओम साई राम। ऑर्डिनरीनेस, अगेन आपको लगता है कि इसके साथ कोई कनेक्शन जो है ये ऑर्डिनरी नहीं है, और कनेक्शन से डिफरेंट है। म्यूचुअल फीलिंग आप लोगों की क्या है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। पास्ट लाइफ से चीज़ें आपके साथ हैं, पास्ट लाइफ के कर्मास भी आपके साथ हैं, तभी ये रीयूनियन अभी भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड इज शेयरिंग। जितना इस लव में, इस कनेक्शन में आप दोगे, शेयर करोगे चीज़ें, औरों की भलाई करोगे, उतना ही जल्दी रीयूनियन होगा। दिवाली के सेलिब्रेशन जैसा ये कार्ड दिख रहा है, तो मैं अगेन यही कहना चाहूँगी। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, अगेन यिंग एंड यांग एनर्जी, जो कि मुझे ये बताती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, डीप सोलमेट कनेक्शन, इंटेंस पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, तो इस पर्सन से होगी आपके मैरिज। डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, चीज़ें जैसी आप चाहते हैं वैसी नहीं हो रही हैं, बट इसी पर्सन से होगी आपके मैरिज। यहाँ सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डीप सोलमेट कनेक्शन है, इंटेंस पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा है जिसकी वजह से ये चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज़्यादा पंगे हैं जिसकी वजह से मैरिज तक बातें नहीं जा पा रही हैं। और मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है लव कम अरेंज मैरिज ही होगी फाइनली आपकी, लेकिन स्टिल चीज़ें आपके हाथों में हैं। ठीक है, सो पेशेंस रखिए। आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकाल लेती हूँ मैं।
वैसे तो मैंने ऑलरेडी निकाला था, सर्व द नीडी एंड ऑल। वन मोर एडवाइस कार्ड फॉर पाइल 1। देखिए द माइजर, ये जो माइजर वाला पॉइंट है ना, इससे आपको बाहर आना है। रीबर्थ, बॉटम ऑफ द डेक इज रीबर्थ। आपकी जो ये लाइफ है इसका रीबर्थ होने वाला है, इस रिलेशनशिप का रीबर्थ होने वाला है। उसके लिए आपको खुद को हील करना होगा, अपने सारे टेंशन को हील करना होगा, खुद को पॉजिटिव बनाना होगा। ये पर्सन पॉजिटिव बनेगा, आसपास का सराउंडिंग पॉजिटिव बनेगा, तो ये एनर्जी ऐसी शिफ्ट होगी कि रीयूनियन की तरफ चीज़ें जाएंगी। अदरवाइज टेम्परेंस का कार्ड है, आप लोग वेट तो जन्मों से कर रहे हैं गाइस इस पर्सन का। ये रीडिंग पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मैं कुछ ऐसी सोल्स की रीडिंग कर रही हूँ जो बरसों से एक दूसरे का वेट कर रही हैं और अभी भी पेन में है। अगर आप रियल में ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो ये थी पाइल 1 के लिए रीडिंग। ये रीडिंग मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों से रेजोनेट नहीं करेगी पूरी तरह से, सो प्लीज़ मत लिखना कि मैम हमने पाइल सेलेक्ट किया था हमसे रेजोनेट नहीं करा, क्योंकि ये बहुत कम कनेक्शंस होते हैं ऐसे जिनकी सोल इतनी डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एंड सेकेंड थिंग इज दिस कि सभी रीडिंग सबके लिए नहीं होती है, जिनको मैसेजेस मिलने होते हैं डिवाइन उन्हीं के लिए कार्ड्स निकलवाते हैं। ओके, तो जिन जिन के साथ मैच किया मुझे जानना है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किन के साथ मैच किया। और यही है आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल, जो जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा फ़ैन चूज़ किया है, सॉरी ये फ़ैन बहुत प्यारा है, मोरपंख का फ़ैन है। मैं इससे हीलिंग करती हूँ अपनी, और समटाइम और मैक्सिमम टाइम मैं इससे गुरुजी को पंखा झुलाती हूँ, उनको हवा देती हूँ, उनसे ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल चॉइस है आपकी। देखते हैं कि आपकी मैरिज लव होगी, अरेंज होगी, किससे होगी। किसी को आप ऑलरेडी जानते हैं या फिर कोई नया पर्सन आएगा आपकी लाइफ में। आपका आफ्टर मैरिज जो है लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए गाइस, जो भी मुझे जवाब मिलेंगे ना मैं ऑटोमेटिकली चेक करती जाऊंगी, ठीक है। सो क्वेश्चंस मैं पहले से नहीं बता सकती हूँ। अभी पाइल 1 की जो रीडिंग थी वो इतनी इंटेंस और इतनी डीप थी कि उसमें आफ्टर मैरिज क्या सी लाइफ रहने वाली है वो मैं चेक ही नहीं कर पाई, बिकॉज वहाँ रीयूनियन का ही बहुत स्ट्रिक्ट इशू था, ठीक है। बट स्टिल ये पाइल 2 है। होप फॉर द बेस्ट। प्लीज़ डिवाइन पाइल 2 को सजेस्ट कीजिए कि उनकी मैरिज कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी, जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर कीजिए। ओम साई राम। फर्स्ट कार्ड, हाई प्रेस्टेस, ब्यूटीफुल कार्ड गाइस। नंबर 1 थिंग, मैरिज में कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है। सेकेंड थिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, चलो पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं सारे, तब अटैच करते हैं। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड इज द हाई प्रेस्टेस, सेकेंड कार्ड इज 2 ऑफ कप्स। एक्चुअली फर्स्ट रीडिंग इतनी हैवी थी ना, इतनी हैवी एनर्जी थी, आई डोंट नो कि किन लोगों की थी, कि मैं पूरी तरह से डाउन फील कर रही हूँ सीरियसली। 2 बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। 2 हो सकता है आप लोग 2 रेपिटेटिवली देख रहे हो, एंजल नंबर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, कुंडलिनी अवेकनिंग आपकी चल रही है या हो चुकी है, आप लोग डीप सोलमेट कनेक्शन में हैं या फिर सोलमेट कनेक्शन में मतलब हैं, जो भी आपको लगता है। एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे ये बताता है कि कोई इस रिश्ते के बारे में कुछ भी कहे कि ये पर्सन आपको चीट करेगा या आपसे मैरिज नहीं करेगा, या फिर ये पर्सन खुद कहे कि मैं आपसे मैरिज नहीं करना चाहता, या ये पर्सन आपको खुद बोले कि आप कर लो ना जिससे करनी है, क्यों मेरा वेट कर रहे हो, मैं तो जब करूँगा तभी करूँगा, मैंने रोक के थोड़ा नहीं रखा है। लेकिन आप समझते हो ये पर्सन चाहता क्या है, वो भी ये मैरिज करेगा या नहीं, वो भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं आपको। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। पेज ऑफ सोर्ड हो सकता है, आपके जो पार्टनर हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, या फिर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइसेस मोस्ट प्रोमिनेंट। ओके, वैसे तो सभी जोडिएक साइन होते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो जोडिएक साइन के लिए नहीं कर रहे हैं, बट अगर जोडिएक साइन मैच कर जाते हैं तो दिस इज़ योर बोनस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स जो निकल के आया है वो मुझे ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू है। बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट, एंड अगेन soulmate connection। Finally you are going towards reunion guys। okay, तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, एक तो कमिटमेंट इशू दिख रहा है, दूसरा कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू दिख रहा है, उनकी फैमिली नहीं मान रही है,
तीसरा मैं आपको बता दूं कि ये आपका लवर है, आप इसको बचपन से जानते हो या फिर कुछ सालों से जानते हो। सो गाइस मुझे जो यहाँ पे दिख रहा था, सॉरी गाइस थोड़ा सा नॉइज़ आ गया था गली से तो मैंने पॉज ले लिया। तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, बहुत कम लोगों की लाइफ में ऐसा दिख रहा है जहाँ रिलीजियन फैक्टर और फैमिली फैक्टर है। मैक्सिमम लोगों की मुझे लाइफ में दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी वेल बैलेंस हैं, आपका पार्टनर काफ़ी वेल बैलेंस है, दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, दोनों ही मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए साईं बाबा जी के भक्त हैं। पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से इंट्यूशन आ रही है। वैसे तो कोई भी डिवाइनली गाइडेड हो सकते हैं, आप लोग किसी भी डिवाइन को फॉलो कर सकते हैं, बट स्टिल साईं बाबा जी के आप दोनों ही भक्त हैं, शिव शक्ति को आप दोनों ही मानते हैं। कुछ ऐसी साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इंट्यूशन ऐसी आ रही है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत डीप है। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हैं तो भी मैं बता दूं कि आपको इस पर्सन से इंटेंस डीप कनेक्शन फील होता है, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ में आप लोग एक साथ रह चुके हैं, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों का अगेन मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है, कुंडलिनी अवेकनिंग दिख रही है। तो मैं बता दूं ये पर्सन कोई अननोन नहीं है, इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं और इसी से आपकी मैरिज होगी। ये इन एंड आउट अभी तक होता रहता है आपके रिलेशनशिप में। स्टेबिलिटी चाहता है ये, इवन आप भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये भी चाहता है। ये सामने से आपको प्रपोज करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, सामने से कमिटमेंट देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। एंड हो सकता है कि इस पर्सन के कैरियर की वजह से थोड़ा सा इस रिश्ते में डिले कभी रहा हो, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मोस्ट प्रोमिनेंट वे से आपकी तरफ आएगा और आप ही इसकी प्रायोरिटी बनोगे, क्योंकि ये पर्सन भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप जो हो वर्ल्ड के बेस्ट पर्सन हो, इसने इतना अच्छा इंसान कभी नहीं देखा है। अगेन इस एनर्जी में भी मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका पर्सन आपसे यंगर है, ठीक है। इवन आप दोनों ही 30+ हो सकते हो, बट स्टिल आपका पर्सन आपसे यंगर है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आप लोग मैरिज करेंगे, आप लोगों के बेबीज होंगे, आप लोगों की हैप्पी फैमिली होगी। हाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस अक्टूबर में या फिर नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक या फिर नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक आपकी मैरिज के चांसेस हैं। इस ईयर के अक्टूबर से लेके दिसंबर तक एंगेजमेंट मैरिज के चांसेस कुछ लोगों के हैं, बाकी लोगों के नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर और दिसंबर तक मैरिज हो जाएगी, कुछ लोगों की अप्रैल तक हो जाएगी, ठीक है। साइन यहाँ पे सभी आ गए हैं, बट फिर भी मोस्ट प्रोमिनेंट साइन जो यहाँ पे दिख रहा है वो पाइसेस दिख रहा है मुझे। और जो मुझे दिख रहा है, वैसे तो वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, एरिस लियो सैज भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, ऑलमोस्ट सभी वाटर साइन है। तो जो भी आपका साइन है इट्स ओके। देखते हैं कि बाबा जी आपको क्या कह रहे हैं, साईं बाबा जी पायलतों को क्या कहना चाहते हैं। मेडिटेशन, बाबा जी कहना चाहते हैं कि जो आप स्पिरिचुअल अवेकन होने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, इस मेडिटेशन को कंटिन्यू करो, बिकॉज ये आपको रीयूनियन में हेल्प करेगी। एंड यू आर सेम एज मी। अगेन बाबा जी, मैंने आपको बोला ना कि आप लोग मुझे साईं बाबा जी के भक्त लग रहे हो काफ़ी लोग। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम हो, मैं तुम्हें अपनी तरह ही देखता हूँ। तो गाइस आप लोगों के कार्ड्स बहुत बेहतरीन आए हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड और भी बहुत सारे मैसेजेस मैं रिसीव कर पा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, उसके लिए प्लीज़ पेशेंस रखिए थोड़ा सा। तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी रीयूनियन दिख रहा है। एंड इस रिश्ते में आने के बाद आपकी बहुत प्रोग्रेस हुई है, इंट्यूटिवली आप बहुत एक्टिव हुए हैं, एंड फाइनेंस आपका बहुत अच्छा हुआ है, लोगों ने आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है, बहुत सारे गहरे राज आपको समझ में आने लगे हैं। अब जो है आपको कोई चीट नहीं कर सकता, आप सारी चीज़ें समझते हैं, ठीक है। अब मैं और कार्ड्स निकालूंगी, थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी ये 5 ऑफ रोड्स क्यों है यहाँ, 5 ऑफ रोड्स क्यों है यहाँ। ओम साई राम। क्लिंजिंग टू द पास्ट, गाइस पास्ट लाइफ के या फिर पास्ट कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी भी आपके लाइफ में हैं, या आपके पास्ट कर्मास हो सकते हैं, या पास्ट लाइफ के कार्मिक कुछ लोग हो सकते हैं, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से इस लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं मैरिज पोस्टपोन हो रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स में आप लोग नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज आप लोग काफ़ी बैलेंस दिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि चीज़ें क्यों डिले हो रही हैं, लेकिन स्टिल क्लिंजिंग टू द पास्ट में अगर आपके कोई वुंड्स हैं, आपके पर्सन के कोई वुंड्स हैं, तो उनको आप क्लिंच कीजिए, उनकी हीलिंग कीजिए।
ठीक है। रेस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। एंड देखते हैं कि ये मैरिज लाइफ आप लोगों की कैसी होगी आफ्टर मैरिज, क्योंकि मैरिज तो मुझे यहाँ पे 110% दिख रही है, विद इन 1 और 2 ईयर्स दिख रही है मैक्सिमम। और देखें कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, कैसी होगी मैरिज के बाद लाइफ आपकी। ओम साई राम। वाओ, प्रोजेक्शंस देख रहे हो आप दोनों एक दूसरे को ना प्रोजेक्शन की तरह एक दूसरे के साथ वर्क करने वाले हो। समझ में आ रहा है आपको क्या है? अगेन ट्विन फ्लेम एनर्जी, अगेन एक ऐसी एनर्जी की मिररिंग इफेक्ट। तो अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उनको डबल गुस्सा आ रहा है। वो आप ही की कमियों को ट्रिगर करेंगे, आप उनकी कमियों को ट्रिगर करेंगे। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है अगेन। तो आफ्टर मैरिज अगर आप सोचने वाले हो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एनर्जी बैलेंस तो आपको तब भी करके रखनी होगी, नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, बट स्टिल ये अगेन कन्फर्मेशन है यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी एंड एग्जॉशन। कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट लाइफ जो लोग क्लीन करके आगे ना चाहें वो एग्जॉस्टेड फील करें। सो अगेन आई वॉन्ट टू से यू ऑल गाइज कि प्लीज़ क्लींज योर पास्ट बैड एक्सपीरियंस को क्लींज कर लीजिए, कार्मिक इश्यूज को सॉल्व कर लीजिए, क्लींस कर लीजिए उनको भी। एंड द नेक्स्ट इज एडवेंचर। आपकी गाइज ये जो जर्नी है ना, ये शादी के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको बहुत ही ब्लेसफुल लाइफ मिलने वाली है। मतलब ब्लेसफुल लाइफ तो आपकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ना एक ऐसी लाइफ मिलने वाली है जिसमें टेंशन खत्म होने वाली है। वो चीज़ तो मुझे आपके नहीं दिखाई दे रही है। आप लोग अगेन एक नए सोल पाथ पे चलने वाले हो, और जहाँ पे आपको नए नए एडवेंचरस चीज़ों का सामना करना है। लाइफ में नया पैशन होगा, न्यू एक्सपीरियंस होंगे, नई चीज़ों को अचीव करना है, और आप लोगों को दोनों को मिलकर इसमें काम करना है। ठीक है, तो आफ्टर मैरिज भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप लोगों की कंपैटिबिलिटी है, लेकिन आफ्टर मैरिज, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट कनेक्शन है, आफ्टर मैरिज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी फैमिली और आपके बेबीज नहीं होंगे। बहुत सारे यहाँ पे जो हैं सोशल या फिर मैं बोलना चाहूँगी सोसाइटी के लिए काम आपको करने हैं, आपको पार्टनर के साथ मिलकर करने हैं। सोल लाइफ, सोल पर्पस आपके काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी हैं, काफ़ी टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। एंड देखते हैं कि और कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, सिजोफेनिया, जो लोग टेंशन में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, आपको उनमें से उनको बाहर निकालने में हेल्प करनी है, हील करना है। जो कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन के बाद आप लोगों को सोल पर्पस पूरा करना है, तो ये कंफर्मेशन है अगेन कि वो सोल पर्पस ईजिली तो पूरा नहीं होगा, तो बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बट स्टिल आप लोगों के रीयूनियन के बाद ये काफ़ी अच्छे से होगा और काफ़ी ईजिली होगा। ठीक है, काम तो देखिए करना है, काम से मत घबराइए, काम तो करना है, बट स्टिल आप लोगों का रीयूनियन काफ़ी नियर दिखाई दे रहा है। और अगर मैं ये इन कार्ड से बताना चाहूँ कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो मैं इन कार्ड से ये बता सकती हूँ कि अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस हैं, दैट मीन्स अगर आप लोग ये नहीं समझ, वैसे तो आप लोग काफ़ी मैच्योर है तो मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की ज़रूरत है, बट स्टिल अगर आप लोग समझते हैं कि ट्विन फ्लेम का रीयूनियन हो गया तो सब कुछ मिल गया, नथिंग लाइक दिस। आफ्टर डैट भी आपको मेडिटेशन करना है, आफ्टर डैट भी आपको एनर्जीज को इम्प्रूव करना है, पॉजिटिविटी को एनहांस करना है, औरों की हेल्प करनी है, लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है। वैसे मैक्सिमम मुझे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो ऑलरेडी इन चीज़ों को समझते हैं, बट स्टिल ये कार्ड्स ऐसे आए हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ को समझाने की भी ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपकी कार्मिक के अकॉर्डिंग मैरिज देखूँ, मतलब कार्मिक मीन्स 3D प्लेन के अकॉर्डिंग मैरिज लाइफ देखूँ, तो मुझे लग रहा है कि आपको ना आपके पार्टनर के साथ कभी भी स्ट्रेंज फील नहीं होने वाला। आप हमेशा उनमें अपना चेहरा देखोगे और आपके पार्टनर को भी ऐसा ही फील होगा, आप लोगों को ऐसा ही फील होगा एक दूसरे के साथ रहकर जैसे आप एक दूसरे को बचपन से जानते हो। आपके टेस्ट सेम हो सकते हैं, आपके इंटरेस्ट सेम हो सकते हैं, या फिर कोई बात कि आप कहना चाहते हो और आपके पार्टनर बोल देंगे, आपके पार्टनर चाहना चाहते हैं तो आप बोल देंगे। वहीं मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि शादी के बाद बहुत पैशनेट लाइफ होगी, बहुत इंजॉय करने वाले हो आप सेक्सुअली फिजिकली इस लाइफ को, एंड बहुत डीप इमोशनल बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इतना इमोशनल बॉन्ड कि इस कनेक्शन में अगर आप पूरी तरह से उलझ भी जाओ ना, लाइक आपको लगे कि इस पर्सन को मुझे छोड़ना है, कोई कार्मिक पुराना इफेक्ट आ भी जाए, तो भी आप इस पर्सन को नहीं छोड़ोगे, इसके साथ फिर आप एंड तक चलना चाहोगे, और ये पर्सन भी सिमिलर वे में आपके साथ चलेगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड अगर मैं चेक करूँ कि आपकी 3D प्लेन के अकॉर्डिंग लाइफ कैसी रहेगी, ये तो सोल पर्पस आ गई। ओम साई राम। देखिए, 3D प्लेन के अकॉर्डिंग जो अभी तक आपके दुख थे, आपके कष्ट थे, वो दूर हो जाएंगे, रीबर्थ होगा, जिसमें आप
एक डिफरेंट तरह की रिस्पेक्ट, डिफरेंट तरह का पेशेंस, डिफरेंट तरह की शांति, साइलेंस का कार्ड है, प्लेफुलनेस का कार्ड है, डिफरेंट तरह की एनर्जी, डिफरेंट तरह का किक अपनी लाइफ में महसूस करने वाले हो, रीबर्थ होने वाला है, प्लेफुलनेस, आप लोग अपने इंटरेस्ट के लिए जीने वाले हो, आप लोग इंजॉय करने वाले हो 3D प्लेन्स की सभी चीज़ों को, आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको इंजॉय मिलेगा, आपको रोमांटिक लाइफ मिलेगी, आपको ब्लेसफुल लाइफ मिलेगी। आपके पार्टनर अगेन यिंग एंड यांग एनर्जी, एक दूसरे को आप लोग मिरर करोगे, बट स्टिल आप लोग एक दूसरे का बहुत ब्यूटीफुल लिखोगे, जैसे ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपने नोटिस की यहाँ पे भी, ये देखिए 2 ऑफ कप्स एंड 2, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बताना चाहती है यू आर ऑन द राइट पाथ। तो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जिस रिलेशनशिप में हो, जैसे आप डील कर रहे हो, आप राइट हो यहाँ पर, ठीक है। कभी आपको लगता हो कि शायद मेरा पाथ जो मैंने चूज़ किया है वो राइट है भी या नहीं, या जो मैं सोच रही हूँ ऐसा होगा भी या नहीं, या सोच रहा हूँ वैसा होगा भी या नहीं, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। डिवाइन इज विद यू, डिवाइन से आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो सकता है, होती हो। 2 ऑफ कप्स 2 बार है, सोलमेट कनेक्शन, कुंडलिनी अवेकन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस आपका चल रहा है, या फिर आप स्पिरिचुअल अवेकन हो चुके हैं। तो ये कार्ड जो मुझे बताते हैं कि आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम से होगी, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, आप लोग इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग इसके लिए प्रेयर कर रहे हो। मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये जर्नी क्या है, एंड सबको ये भी पता है कि आफ्टर मैरिज एक सोल पर्पस है जो कंप्लीट करना है। शिव शक्ति, द हाई प्रिस्टेस यहाँ पर भी, द हाई प्रिस्टेस यहाँ पर भी, एंड द एम्प्रेस। तो अगेन डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, आप लोग ऑलरेडी काफ़ी बैलेंस हो, तो इस ईयर के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर के एंड तक मुझे मैरिज या फिर रिंग सेरेमनी आप लोगों की दिखाई दे रही है। आफ्टर दैट आप डिवाइनली जो डिवाइन बेबीज होते हैं, ठीक है, जिनको हम ट्विन फ्लेम के या सोलमेट के एक ऐसे बेबीज कहते हैं जो आगे सोसाइटी की हेल्प करने के लिए जन्म लेते हैं। देखिए इनके स्टमक पर भी ओम बना है, तो आपके जो संतान होगी वो आपका रियल प्राउड होगी आफ्टर मैरिज, एंड वो बहुत ही फेथफुल होंगे, हमेशा सोसाइटी में अपना नाम बनाकर रखेंगे, और बहुत ही डिफरेंट होंगे, ठीक है। डिफरेंट मतलब कि स्पिरिचुअल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, सभी गुण उनके अंदर होंगे जो डिवाइन के किड्स में होते हैं। और अगेन द फूल, आप लोग लाइफ को बहुत इंजॉय करने वाले हो, बहुत एंटरटेन रहने वाले हो। आफ्टर मैरिज न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर 3D प्लेन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तक आपके लाइफ के जो सभी कष्ट हैं वो हट जाएंगे। रेस्ट जो आपको करना है, एक सोल पाथ, एक सोल पर्पस, जिसको आप दोनों को मिलके पूरा करना है, अपने आप को हाईली एक अच्छे वाइब्स में लाके आपको वो पूरा करना है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से तो हो सकता है सम टाइम आप अनकंफर्टेबल फील करें, और अगर इस पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है तो रिकंसिलेशन की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये है वो पर्सन जिनसे आपकी मैरिज होगी, और आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, डिवाइन के मैसेजेस मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। अगेन सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मुझे लग रहा है कि आप लोग ना बहुत दिनों से प्रे कर रहे थे कि मैम ऐसी रीडिंग दो, तो मुझे लग रहा था कि बहुत हल्की फुल्की रीडिंग्स आएंगी जिसमें कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, लेकिन बहुत हैवी रीडिंग्स आई हैं। तो जिनसे ये रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे बताना। आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी, बट जिनसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड ऑल द बेस्ट, एंड वेरी नाइस रीडिंग, इट्स रियली वेरी नाइस, एंड बहुत सारी एनर्जी इसने मेरी ले ली है ऑलरेडी। So thank you so much for watching. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Please subscribe my channel for watching more videos like this. Bye. Have a good day.